हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू फैक्टल फ्रंटियर मैथ्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने समघात अवकल समीकरणों के बारे में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम उस कुछ विशेष प्रकार के अवकल समीकरण पढ़ेंगे जो कि समघात अवकल समीकरणों में परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो बिना किसी देर के हम टॉपिक को हमारे शुरू करते हैं। तो इससे पहले हमने समघात अवकल समीकरण पढ़े थे। ऐसे अवकल समीकरण जो इस प्रकार के होते हैं: dy बाई डी एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन है y अपॉन एक्स का, ठीक है, या फिर dx अपॉन dy जो कि आपका फंक्शन होगा x अपॉन y का। तो इस प्रकार के हमने समघात अवकल समीकरण देखे थे। सोल्व करने के लिए अगर मान लो इस प्रकार का है तो y इक्वल टू बी एक्स मान लेते थे और उसे हम, ठीक है, सॉल्व कर लेते थे। पहले dy अपॉन डी एक्स निकालते थे, दोनों से वैल्यू पुट करते थे, v को अलग और x को अलग। लेकिन कुछ ऐसी इक्वेशन होती है जो सीधे समघात नहीं होती है, लेकिन उनको हम समघात अवकल समीकरण में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इक्वेशन दे रखी है: dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई ए डेस एक्स प्लस बी डेस वाई प्लस सी। यानी कि इस प्रकार से सेम है, बस कोफिशिएंट उनके जो है वो चेंज है x और y के। तो इस प्रकार की इक्वेशन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, यानी कि ये 1 घात का पद है, ये 1 घात का पद है, ठीक है। लेकिन ये जो है वो 0 घात का पद है। इसका मतलब क्या हुआ? समघात तो नहीं है, क्योंकि समघात होने के लिए सबकी जो घात है वो समान होनी चाहिए। इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी 1 और इनकी भी दोनों की 1 होनी चाहिए। लेकिन इसकी 0 है तो ये समघात नहीं है। लेकिन इसको हम समघात में चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें अलग अलग प्रकार के केस बनेंगे। तो पहला केस है जब a अपॉन ए डैश जो है वो बराबर नहीं है b अपॉन बी डैश है। यानी कि अगर हम इन दोनों का अनुपात लेंगे, ए और ए डैश का और बी और बी डैश का, अगर इनका अनुपात लेते हैं और ये बराबर नहीं आता है, तब हम उसको एक मेथड से चेंज कर सकते हैं। तब हम ये प्रतिस्थापन लगाते हैं, माना स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच और स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। हम x की जगह कैपिटल एक्स प्लस एच रखते हैं, स्मॉल y की जगह कैपिटल वाई प्लस के रखते हैं, और इस इक्वेशन में पुट करके हम k का वो मान निकालते हैं जिससे वो समघात में चेंज हो जाए, ठीक है। इस प्रकार है कि जो dy बाई डी एक्स तो आपका कैपिटल D अपॉन कैपिटल dy अपॉन कैपिटल dx हो जाएगा, और ये इक्वल होना चाहिए a x प्लस एच प्लस बी वाई प्लस के प्लस सी अपॉन ए डैश एक्स प्लस एच प्लस बी डैश वाई प्लस के प्लस सी डैश एक समघात अवकल समीकरण। तो हम ये दोनों प्रतिस्थापन मानेंगे और इस प्रकार से मानेंगे कि ये जो इक्वेशन है वो समघात समीकरण बन जाए। और समघात समीकरण के लिए क्या होगा, अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं तो ये बनेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए एच प्लस बी के प्लस सी अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस ए डैश एच बी डैश के प्लस सी डैश। तो ये इक्वेशन समघात कब होगी? जब इसके वैल्यू 0 होगी और इसकी वैल्यू 0 होगी। अगर ये दोनों 0 के बराबर है तो ये जो इक्वेशन होगी एक समघात अवकल समीकरण होगी, क्योंकि ये 1 घात का पद है, ये 1 घात का, नीचे भी 1 घात के रहेंगे, ये दोनों तो 0 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम जो भी इक्वेशन हमें दे रखी है उसे हम समघात अवकल समीकरण में परिवर्तित कर देंगे, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं इसको।
तो ये इक्वेशन समघात कब होगी, जहां पर ये वाली टर्म जीरो है, ए एच प्लस बी के प्लस सी इक्वल टू जीरो, और जो नीचे वाली टर्म है वो भी जीरो के बराबर है, ए डैश एच प्लस बी डैश के प्लस सी डैश इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें एच और के की वैल्यू फाइंड करेंगे। उन एच और के की वैल्यू के लिए ये समीकरण क्या होगा, एक समघात अवकल समीकरण। तो ये तो फर्स्ट केस हुआ था जब इन दोनों का जो अनुपात है a अपॉन ए डैश और b अपॉन बी डैश जो है वो बराबर नहीं होते हैं। अगर मान लो ये दोनों अनुपात बराबर हो जाते हैं तब केस क्या होगा, तो इस प्रकार की सिचुएशन में केस सेकंड मानते हैं हम, जब a अपॉन ए डैश इक्वल हो जाता है b अपॉन बी डैश, लेकिन ये इक्वल नहीं होगा c अपॉन सी डैश के। तो फर्स्ट हमने देखा था उसमें हमने ये नहीं देखा कि c अपॉन सी डैश के बराबर है या नहीं है, लेकिन सेकंड केस में हमें देखना पड़ेगा कि ये जो अनुपात है वो c अपॉन सी डैश के बराबर नहीं होना चाहिए। तब यदि ये अनुपात बराबर है तो इसका क्या मतलब हुआ, तब हम इक्वेशन को इस प्रकार से लिख सकते हैं, dy अपॉन dx इक्वल टू ax प्लस dy प्लस सी। और अगर मैं इस अनुपात को मान लूं कि, तो मैं मान लेता हूं कि माना a अपॉन ए डैश बराबर b अपॉन बी डैश इक्वल टू कोई कांस्टेंट मान लेता हूं k या अल्फा मान लेता हूं। तो यहां से वन अपॉन अल्फा कोई भी कांस्टेंट होगा, तो यहां से a डैश की वैल्यू हो जाएगी a अल्फा, तो यहाँ a डैश की वैल्यू हो जाएगी a इंटू अल्फा और b डैश की वैल्यू हो जाएगी b इंटू अल्फा। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा a अल्फा x प्लस b बीटा y प्लस c डैश। यहाँ से ax प्लस by प्लस c, और यहाँ से मैं अल्फा को कॉमन ले लूं तो ax प्लस by प्लस c। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये समघात में तो चेंज नहीं होगी, लेकिन एक काम कर सकते हैं, इसमें से हम एक प्रतिस्थापन मानेंगे, माना ax प्लस by को कोई नया वेरिएबल b मान लेंगे, इसमें पुट करेंगे, ये पूरा फंक्शन b का बन जाएगा, ठीक है। और ये इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से dy बाई dx क्या हो जाएगा, a प्लस b dy बाई dx इक्वल टू dv अपॉन dx। तो यहां से dy बाई dx आ जाएगा 1 अपॉन b dv अपॉन dx माइनस, इसको ax प्लस by को v पुट करेंगे और dy बाई dx को ये पुट करेंगे, तो इससे इक्वेशन जो है वो v और x में एक ऐसी इक्वेशन बनेगी जिसे हम चरों का पृथक्करण से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये कंडीशन आती है तो हम ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे, ठीक है। वो x प्लस एच और y प्लस के वाला जो प्रोसेस है वो तभी अप्लाई करेंगे जब a अपॉन ए डैश और b अपॉन बी डैश बराबर नहीं हो। तो ये सेकंड केस हो गया, हमें इसमें इस प्रकार से इसको हल करेंगे। अब तीसरा केस हो सकता है कि जब ये तीनों ही बराबर हो जाए, यानी कि a अपॉन ए डैश, b अपॉन बी डैश और c अपॉन सी डैश तीनों के तीनों बराबर हो जाए, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं c अपॉन सी डैश, इनको मान लेते हैं 1 अपॉन अल्फा। तो यहाँ से c भी सी डैश हो जाएगा c इंटू अल्फा। अब ये इसमें पुट करते हैं, तो यहाँ से अल्फा कॉमन आ जाएगा और ax प्लस by प्लस c बचेगा। ये भी सेम का सेम बनेगा, कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, dy बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा। इसमें तो डायरेक्ट कहीं भी वेरिएबल नहीं है, तो dy हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा इंटू dx। समाकलन कर लेंगे दोनों पक्षों का और हमें मिलेगा 1 अपॉन y इक्वल टू x अपॉन अल्फा प्लस कोई कांस्टेंट c। ये इसका क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हल हो जाएगा। तो अगर इस प्रकार का केस होता है तो डायरेक्ट हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो कि एक सरल रेखा का समीकरण मिलेगा। तो ये अवकल समीकरण है, इसे हमें सोल्व करना है। तो समघात तो नहीं है ये, क्योंकि
यहाँ पर पावर दोनों की 1 है, लेकिन इसकी पावर जो है वो है 0, कांस्टेंट है, तो इसका ये समघात समीकरण तो नहीं है। अब पहले चेक करेंगे हम कौन सा केस यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो उसको ऐसे देख लेते हैं। x के गुणांकों का अनुपात देखेंगे तो 6/2, y के गुणांकों का अनुपात -2/3। 6/2 होता है आपका 3 और ये -2/3, दोनों बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो हम स्मॉल x को कैपिटल X प्लस h मानेंगे और स्मॉल y को कैपिटल Y प्लस k मानेंगे। तो हम मानते हैं, माना स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h तथा स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। अतः इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं। समीकरण 1 से ये हो जाएगा d कैपिटल Y अपॉन डी एक्स इक्वल टू 6, x की जगह रखेंगे x प्लस h -2, y की जगह कैपिटल Y प्लस k -7 डिवाइडेड बाय 2 x प्लस h प्लस 3 y प्लस k -6। इसको सॉल्व करते हैं, x को अलग कर देते हैं, 6x माइनस 2y प्लस 6h माइनस 2k माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3y प्लस 2h प्लस 3k माइनस 6। तो हमने कैपिटल X और कैपिटल Y की टर्म को एक साथ लिख लिया और जो H और K की टर्म है और कांस्टेंट है उसको मैंने एक साथ लिख लिया। अब ये इक्वेशन नंबर में 2 दे देता हूं। तो समीकरण 2 जो है एक समघात अवकल समीकरण होगी यदि, तो समघात अवकल समीकरण के लिए ये वाला टर्म 0 होना चाहिए और ये वाला टर्म 0। तो 6h माइनस 2k माइनस 7 इक्वल टू 0 और 2h प्लस 3k माइनस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर में 3 मान लेता हूँ, इसे हम मैं 4 मान लेता हूँ। अब सबसे पहला काम जो है वो ये है कि h और k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे और h और k की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम इसमें विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर 6h है, इसको भी 6 बनाएंगे और आपस में माइनस कर देंगे। तो पहले इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ। तो ये है 6h माइनस 2k माइनस 7 इक्वल टू 0। अब इसको भी 6 बनाएंगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6h प्लस 9k माइनस 3 से किया 18 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मैं घटा देता हूँ। तो घटाने से क्या केवल k बचेगा, h हट जाएगा यहाँ से, तो माइनस, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। -2 और -9 कितना हो गया, -11k और ये हो गया -7 और प्लस 18, -7 और प्लस 18 हो गया +11 इक्वल टू 0। यहाँ से k इक्वल टू आ गया 1। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर समीकरण 3 में 4 को हल करने पर k की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, और h की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में हम k इक्वल टू 1 रख देंगे तो हमारे पास h आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम नीचे वाली इक्वेशन में रख रहे हैं तो 2h प्लस 3, k की जगह मैंने रख दिया 1, -6 इक्वल टू 0। तो 2h की वैल्यू आ गई 3 और h आ गया 3/2। तो यहां से मुझे मिला h इक्वल टू 3/2 और k मिल गया 1। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आएंगे सब में यही बनेगा आपका। इस प्रकार की एक दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को हमें सोल्व करना है और h और k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सोल्व करने के लिए जो सबसे सिंपल तरीका है कि किसी भी एक को विलोपित कर देते हैं, या तो h को हटा देते हैं या k को हटा देते हैं। तो यहाँ पर जैसे 6h है और यहाँ पर क्या है 2, तो इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 6 हो जाएगा और आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल करके हमने k की वैल्यू निकाल ली 1 और k की वैल्यू दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख दो और वहां से हमें मिल जाएगा h की वैल्यू। हमें h मिल गया 3/2 और k मिल गया 1।
अब जो समीकरण 2 था, तो समीकरण 2 में यहाँ पर जो टर्म आ रही थी उसको तो हमने जीरो मान लिया था, तो ये सारी यहाँ की टर्म हट गई और नीचे वाली टर्म हट गई, तो हमारे पास ये इक्वेशन बने। अब ये जो है वो समघात समीकरण है, क्योंकि x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, सबकी पावर सेम है तो इसे बोलते हैं समघात अवकल समीकरण। तो इसको इक्वेशन नंबर में 5 मान लेता हूँ। अब इसको सोल्व करना है हमें, तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, या तो मैं इसको y अपॉन x की फॉर्म में लिख दूं, तो ये 6 माइनस ये हो जाएगा 2y अपॉन एक्स, ये हो जाएगा 2 प्लस 3y अपॉन एक्स, इसको मान लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, इसको सोल्व करने के लिए जैसे हमने समघात समीकरण में देखा है इसके पहले लेक्चर में कि इस प्रकार की कोई इक्वेशन होती है तो उसे सोल्व करने के लिए y अपॉन एक्स को v मान लेते हैं। तो यहाँ कैपिटल Y अपॉन कैपिटल एक्स को मैं v मान लूंगा, तो माना कैपिटल Y अपॉन कैपिटल एक्स इक्वल टू v। तो यहाँ से कैपिटल Y हो गया v इंटू एक्स, और अवकलन करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx। बस ये ध्यान रखना कि स्मॉल एक्स मत लिखना, कैपिटल एक्स ही आएगा, बाद में जो सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन आएगा उसमें फिर कैपिटल एक्स की जगह वैल्यू पुट करेंगे। अभी के लिए जितना भी चलेगा सब कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स में चलेगा। तो ये हमने मान लिया। अब ये वैल्यू जो है हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें एक v और x में इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये जो वैल्यू है y की y अपॉन एक्स की जगह v रख देंगे और dy अपॉन dx की जगह ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं हम। तो हमें मिल जाएगा dy अपॉन dx की जगह रखते हैं v प्लस एक्स dy बाई dx इक्वल टू 6 माइनस 2 y अपॉन एक्स की जगह रख देंगे v, तो 6 माइनस 2v अपॉन 2 प्लस 3v। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे। अब हमें v आएगा यहाँ पे, अब जैसे हमने पहले लेक्चर में सोल्व किया है वैसे ही सेम हम इसको पहले v के लिए सोल्व करेंगे। तो v को मैं इधर लेके जाता हूँ, तो x dv अपॉन dx इक्वल टू 6 माइनस 2v अपॉन 2 प्लस 3v माइनस v। इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम आ गया 2 प्लस 3v, ये होगा 6 माइनस 2v माइनस v, और ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस 3, 6 माइनस 2v माइनस 2v माइनस 3 v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3। तो हमारे पास मिल गया x dv अपॉन dx इक्वल टू 6 माइनस 4v माइनस 3 v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, v को अलग कर देंगे, x को अलग कर देंगे। तो यहाँ से मैं 2 प्लस 3v अपॉन 6 माइनस 4v माइनस 3v स्क्वायर इक्वल टू dx अपॉन x। तो मैंने dv के साथ v की टर्म रख लिया है और dx के साथ x की टर्म रख लिया। अब इनका समाकलन कर देंगे दोनों पक्षों का। अब हम दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। समाकलन करते हैं तो इंटीग्रेशन 2 प्लस 3v अपॉन 6 माइनस 4v माइनस 3v स्क्वायर dv इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। तो समाकलन देखेंगे, इसका तो हो जाएगा log x, लेकिन इसका समाकलन करने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ से इसको t मान लेते हैं और ऊपर इसका अवकलन दे रखा है। ठीक है, अवकलन कैसे दे रखा है एक बार मान के देखते हैं हम। तो 6 माइनस 4v माइनस 3v स्क्वायर को मैं मान लेता हूँ t। अगर मैं इसका अवकलन करता हूँ तो माइनस 4, 6 का 0 हो जाएगा, माइनस 4v का माइनस 4, और ये हो जाएगा 6v
मल्टीप्लाई बाई डी वी इक्वल टू डी टी। इसमें से मैं 2 को कॉमन ले सकता हूँ, -2 कॉमन ले लिया तो 2 प्लस 3v डी वी इक्वल टू डी टी, और यहाँ से 2 प्लस 3v डी वी मिल गया -1/2 डी टी। ठीक है, हमने इसको t माना, ये और ये यानी कि 2 प्लस 3v मल्टीप्लाई बाई डी वी, ये हमारे पास हो गया -1/2 डी टी। ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो आता है -1/2 1/t डी टी इक्वल टू 1/x डी। समाकलन कर देते हैं इसका, तो -1/2 1/t का हो गया log t इक्वल टू ये हो गया log x, और कांस्टेंट हमने मान लिया log। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो ये -हाफ जो है वो मैं t के ऊपर लेके चलाता हूँ, तो ये हो जाएगा log t की पावर -1/2 इक्वल टू ये हो गया log cx। log से log कैंसिल हो जाएगा, तो t की पावर -1/2 का मतलब हो गया 1/√t, और ये हो जाएगा cx 1/t की वैल्यू पुट करेंगे, तो t की वैल्यू है यहाँ पे 6 - 4v, तो 6 - 4v - 3v स्क्वायर इक्वल टू cx। दोनों का हम स्क्वायर कर लेते हैं, तो 1/6 - 4v - 3v स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर x। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, c स्क्वायर, c को c मान लेता हूँ, इसको c 6 - 4v - 3v स्क्वायर x इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको, यहाँ से c v की वैल्यू पुट करेंगे, और v की वैल्यू क्या थी y/x, तो v की जगह रख देंगे हम y/x -3 y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर x इक्वल टू 1। यहाँ से मैं x स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से बचेगा c/x स्क्वायर 6x स्क्वायर -4y xy -3y स्क्वायर x इक्वल टू 1। यहाँ x है और ये x स्क्वायर, एक x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बनेगा c, इसको x को उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, cx स्क्वायर -4xy -3y स्क्वायर इक्वल टू x। अब ये कैपिटल X और कैपिटल Y में सॉल्यूशन आया है, इसको हमें स्मॉल x और स्मॉल y में चेंज करना होगा, तो हम कैपिटल X और कैपिटल Y की जगह वैल्यू पुट करेंगे इसमें। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, और उसके बाद में मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर, और ये एलसीएम था एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल होके ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 1 आएगा। यहाँ हमने सी स्क्वायर को सी माना है, कांस्टेंट नया। अब इसको सॉल्व करते हैं, हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमने एक्स माना था कैपिटल एक्स प्लस एच, तो यहाँ से कैपिटल एक्स की वैल्यू होगी एक्स माइनस एच, इसी प्रकार से कैपिटल वाई की वैल्यू होगी वाई माइनस टी। एक्स की जगह एक्स माइनस एच और वाई की जगह वाई माइनस ए पुट करेंगे। एच की वैल्यू थी हमारे पास 3/2 और वाई के की वैल्यू थी हमारे पास 1। तो यहाँ से हम इसको लिखते हैं सी, एक काम करते हैं सी को डिवाइड में ले जाएंगे, 6x स्क्वायर, 6x की जगह क्या होगा स्मॉल x माइनस एच, एच कितना है 3/2, इसका स्क्वायर -4x - 3/2 और y माइनस के यानी कि y माइनस 1 -3y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1/c। इसको मैं लिख देता हूँ 6x - 3/2 स्क्वायर -4 x - 3/2 y माइनस 1 -3 y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1/c को वापस मैंने c मान लिया। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा जो भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसका।
तो इस प्रकार की कोई भी इक्वेशन होगी उसको हम इसी तरीके से सोल्व करेंगे। बस यहाँ पर जो वैल्यू है कांस्टेंट की, जो x का मल्टीपल है y का मल्टीपल है, ये बस चेंज हो जाएगा, बाकी इक्वेशन सेम की सेम रहेगी, तरीका भी सेम रहने वाला है। तो एक बार मैं तरीका लिख देता हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे, जैसे आपके पास इक्वेशन दे रखी है dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए डेश एक्स प्लस बी डेश वाई प्लस सी डेश। इस प्रकार की कोई भी इक्वेशन हो सकती है, ए बी सी, ए डेश बी डेश सी डेश की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ए अपॉन ए डेश जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए बी अपॉन बी डेश। अगर ये कंडीशन होती है तो हम स्टेप 2 पे जाते हैं। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, x को मान लेते हैं कैपिटल X प्लस एच और y को मान लेते हैं कैपिटल Y प्लस के। ये वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं स्टेप 3 में। इसमें पुट करने के बाद में हमें मिलेगा ए एच प्लस बी के प्लस सी, इसको 0 मान लेंगे। इसी प्रकार से ए डैश एच प्लस बी डैश के प्लस सी डैश, इसको मान लेंगे 0। यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व फॉर एच एंड के। एच और के की वैल्यू यहां से निकालेंगे हम। इसके बाद में स्टेप 4 में हम हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए डेश एक्स प्लस बी डेश वाई। इसे हम सॉल्व करेंगे। तो स्टेप 5 सॉल्व करने के लिए हम मानेंगे y इक्वल टू v इंटू एक्स और dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन डी। ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो जब भी इस प्रकार की इक्वेशन आए हमें इसी तरीके से आगे बढ़ना है और फाइनल जो सॉल्यूशन आएगा पहले तो v की जगह रखेंगे, या मैं स्टेप को आगे भी लिख देता हूं। स्टेप 6 में मान लेते हैं कि जो भी आपके पास सॉल्यूशन आएगा, माना फाइव ऑफ v ऑफ x इक्वल टू 0 जो है वो सॉल्यूशन आ गया। हम इसमें रखते हैं पुट, v की जगह रखेंगे y अपॉन एक्स, ठीक है। तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा 5 y अपॉन एक्स कोमा एक्स इक्वल टू 0। और लास्ट स्टेप जो है स्टेप 7, इसमें हम कैपिटल x की जगह रख देंगे x माइनस एच और कैपिटल y की जगह रख देंगे y माइनस के। तो हमें जो सॉल्यूशन मिल जाएगा वो मिल जाएगा, कोई नया फंक्शन मान लेते हैं साइन x कोमा y इक्वल टू 0। इस प्रकार की कोई भी इक्वेशन होगी तो हम इसको इसी स्टेप में सोल्व करेंगे। पहले ये चेक करेंगे, इसके बाद में x को मानेंगे x प्लस एच, इसके बाद में इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये जो मिलेगा, हमें दो इक्वेशन मिलेगी, दोनों को सोल्व करके हम h और k की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। इसके बाद में ये इक्वेशन को सोल्व करेंगे हम, तो इसके लिए y को मान लेंगे vx और dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये पुट कर देंगे। इसके बाद में हम जो भी सॉल्यूशन आएगा इसको सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन आएगा उसमें पहले v का मान रखेंगे, v का मान है y अपॉन एक्स, ठीक है। फिर इसके बाद में कैपिटल x और कैपिटल y की वैल्यू पुट करेंगे, तो कैपिटल x हो जाएगा x माइनस एच और कैपिटल y हो जाएगा y माइनस के। इस प्रकार से हमें स्मॉल x और स्मॉल y में एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल है। पहले हम a, यहाँ पर a कितना है 1 है, तो a अपॉन a डैश हो जाएगा 1 और यहाँ पर a डैश है 2, 1/2 और b अपॉन b डैश निकालेंगे तो b 1 है और ये 1/2, दोनों की वैल्यू बराबर है। तो a अपॉन a डैश जो है वो बराबर है b अपॉन b डैश के और c अपॉन c डैश है यहाँ पे 1/3 जो कि नॉट इक्वल है c अपॉन c डैश। तो ये हमारा केस सेकंड हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, हम x इक्वल टू कैपिटल X प्लस एच, ये हमें नहीं मानना है, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो मैं इसको लिख देता हूँ इक्वेशन को। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 और यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये बनेगा x प्लस वाई प्लस। अब इसमें मुझे सीधा सीधा दिखा है कि मैं x प्लस वाई को कोई नया वेरिएबल मान लेता हूँ, तो मैंने मान लिया x प्लस वाई इक्वल टू बी। अवकलन करेंगे तो x का हो जाएगा 1 और y का dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू dv अपॉन डी एक्स। तो हमें dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिलेगी dv अपॉन डी एक्स माइनस 1, ठीक है। ये इक्वेशन में 1, 2 और 3 ये सभी मान x प्लस वाई की जगह v रखेंगे और dy अपॉन डी एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो समीकरण 2 व 3 से जो मान है
समीकरण 1 में रखेंगे तो dy अपॉन dx की जगह रख देते हैं dv अपॉन dx माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस वाई की जगह v, तो v अपॉन 2v प्लस। अब पहले v को सॉल्व करते हैं तो dv अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा v प्लस 1 अपॉन 2v प्लस 3 और ये प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा तो dv अपॉन dx हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं 2v प्लस 3, ये हो जाएगा v प्लस 1 प्लस 2v प्लस 3। तो यहाँ से dv अपॉन dx हो जाएगा v प्लस 2v यानी कि 3v प्लस 3 प्लस 1 यानी कि 4 अपॉन 2v प्लस 3। v को और x को अलग अलग कर देंगे तो 2v प्लस 3 अपॉन 3v प्लस 4 dv इक्वल टू dx। यहाँ पर dv के साथ मैंने v का टर्म रख दिया, dx के साथ कुछ भी नहीं है, x का टर्म है ही नहीं यहाँ पे। अब इसको कर देंगे समाकलन, तो दोनों पक्षों का हम समाकलन कर देंगे। इंटीग्रेशन 2v प्लस 3 अपॉन 3v प्लस 4 dv इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। अब हमें इसका समाकलन करना है। तो अब इसका समाकलन करना है हमें। तो समाकलन करने के लिए यहाँ देखोगे तो v की पावर 1 है नीचे और v की पावर 1 है ऊपर, ऊपर और नीचे v की पावर सेम है। तो हम क्या करेंगे, जैसा नीचे है वैसा ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम उसको करते हैं। तो 2 को 3v तो नहीं बनाया जा सकता है, तो हम एक काम करते हैं, पहले यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं। तो 1 अपॉन 3 हो जाएगा, ये बचेगा 2v प्लस 3 अपॉन v प्लस 4 अपॉन 3 dv इक्वल टू x का समान dx का x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट c मान लेते हैं 1 अपॉन 3। अब यहाँ v है, यहाँ 2v है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 3 इंटीग्रेशन v प्लस 3/2 अपॉन v प्लस 4/3 dv इक्वल टू x प्लस c। अब नीचे है v प्लस 4/3 और ऊपर है v प्लस 3/2, तो ऊपर भी हमें 4/3 बनाना है। तो एक काम करता हूँ, 4/3 को मैंने ऐड कर दिया और 4/3 को मैंने माइनस कर दिया। यहाँ हो जाएगा v प्लस 4/3 dv इक्वल टू x प्लस c। 2/3 इंटीग्रेशन ये और ये डिवाइड होके 1 हो जाएगा और इसको सॉल्व करते हैं तो 3/2 माइनस 4/3 कितना हो जाएगा, 3/2 माइनस 4/3, एलसीएम हो गया 6, ये हो गया 9 माइनस 12, ये हो जाएगा माइनस 3/6 यानी कि माइनस 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 1/2, तो ये माइनस 1/2 अपॉन v प्लस 4/3 dv इक्वल टू x। तो इसकी जो वैल्यू है वो माइनस 1/2 आई और हमने दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और ये माइनस 1/2 1 अपॉन ये आ जाएगा। समाकलन कर देंगे इसका, तो 2/3 1 का समाकलन v माइनस 1/2 और v प्लस 4/3 का हो जाएगा log v प्लस 4/3 इक्वल टू x प्लस c। ठीक है, ये इसका समाकलन हो गया। अब इसको हम v की वैल्यू को पुट कर देंगे। v हमने माना था x प्लस वाई, तो v की जगह रखेंगे हम x प्लस वाई, तो 2/3 v की जगह मैंने रख दिया x प्लस वाई माइनस 1/2 log x प्लस वाई प्लस 4/3 इक्वल टू x प्लस c। एक काम करता हूँ, 2/3 को मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, तो x प्लस वाई माइनस 1/2 log x प्लस वाई प्लस 4/3 इक्वल टू 3/2 x प्लस जो नया कांस्टेंट बनेगा 3/2 इंटू सी, उसको मैंने नया कांस्टेंट c मान लिया। तो यहाँ से ये हमारा इस तरीके से इसी को सॉल्यूशन मान सकते हैं, तो ये भी हमारा व्यापक हल हो जाए।
तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि कुछ इक्वेशन जो होते हैं वो समघात अवकल समीकरण नहीं होते हैं, लेकिन उनको कुछ प्रतिस्थापन का प्रयोग करके हम समघात अवकल समीकरणों में चेंज कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन का फॉर्म होता है dy/dx इक्वल टू ax प्लस by प्लस सी डिवाइडेड बाई a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश। इसमें भी हमने तीन केस देखे कि a और a डैश का अनुपात, b और b डैश का अनुपात और c डैश का अनुपात, अगर इनमें जो भी रिलेशन होता है, अगर a और b का जो अनुपात है वो बराबर नहीं है तो हम क्या करते हैं, स्मॉल x को कैपिटल X में चेंज कर देते हैं, कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x प्लस h। इसी प्रकार से कैपिटल Y में चेंज कर देते हैं और फिर बाद में वो समघात में चेंज हो जाता है। इसी प्रकार से हमने दो और केस देखे। तो इन पर ये जो हमने दो तरीके के क्वेश्चन देखे हैं इस लेक्चर में, उसी प्रकार से आप बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको इजीली सोल्व कर सकते हो। बस यही मेथड आपको फॉलो करना है, बस कैलकुलेशन डिफरेंट होगी, बाकी एज इट इज आपकी जो स्टेप्स हैं वो सेम रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रेखिक अवकल समीकरण। कुछ विशेष प्रकार के अवकल समीकरण होते हैं जिनको हमें कहते हैं रेखिक अवकल समीकरण। वैसे हम पहले पढ़ चुके हैं रेखिक अवकल समीकरणों के बारे में कि वह अवकल समीकरण जिसमें जो अवकल गुणांक है वो उसकी पावर 1 होनी चाहिए, जो कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें सब में पावर 1 है तो वो इश्यू नहीं है। लेकिन जो अवकल गुणांक है उसके साथ y का टर्म जो है वो प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए। तो ये इस प्रकार के जो अवकल समीकरण है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना है। सही, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।